स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पंडित पजल में गैस करो, सीखो और बन जाओ आप भी पजल पंडित। क्या आप तैयार हैं? आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक रहस्यमयी सफर, जहां हर मोड़ पर जादू है, हर कदम पर पहेली है और हर कहानी में छुपा है एक नया राज। चलिए शुरू करते हैं। हल्कू और दिल्ली शहर, भाग 1। भारत के दिल्ली शहर में सुबह का समय था। इंडिया गेट के पास लोग घूम रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। तभी हवा में एक अजीब सी हलचल हुई। पंडित, जो अपनी नई वैज्ञानिक मशीन पर काम कर रहा था, ने ऊपर देखा। यह कोई साधारण विमान नहीं है। उसने बुदबुदाते हुए अपने चश्मे को ठीक किया। अचानक आसमान काला पड़ गया। बादलों को चीरते हुए एक विशाल, नुकीला और धातु का बना युद्धपोत नीचे आने लगा। उस जहाज के ऊपर एक भयानक आकृति खड़ी थी, जनरल तमस। वो एक विशाल एलियन था जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। पृथ्वी के निवासियों, तुम्हारी आजादी का समय समाप्त हुआ। तमस की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। शहर में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पंडित ने देखा कि एक छोटी बच्ची भीड़ में रास्ता भटक गई है। उसने बिना डरे उसे गोद में उठाया और सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ा। डरो मत, पंडित ने कहा, मदद बस आती ही होगी। पंडित ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ हरा रिमोट निकाला और उसका बटन दबा दिया। पलक झपकते ही एक जोरदार धमाका हुआ और पास की एक पुरानी इमारत से एक विशाल परछाई बाहर निकली। वो हल्कू था। हरे रंग की मजबूत त्वचा और गले में एक पारंपरिक गमछा लपेटे हुए हल्कू दहाड़ते हुए सामने आया। तमस ने अपने जहाज से सैकड़ों छोटे उड़ने वाले ड्रैगन जैसे ड्रोन भेजे। हल्कू ने एक लंबी छलांग लगाई और हवा में ही एक ड्रोन को अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया। धूम! हल्कू ने उस ड्रोन को दूसरे ड्रोन पर दे मारा, जिससे दोनों के परखच्चे उड़ गए। जनरल तमस हल्कू की ताकत देखकर गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक विचित्र छड़ी हवा में लहराई। तुम इस शक्ति का सामना नहीं कर पाओगे, जंगली जीव। छड़ी से एक बैंगनी रंग की ऊर्जा निकली जिसने पूरे इलाके की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बढ़ा दिया। हल्कू को अचानक महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी होता जा रहा है। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और जमीन उसके भार से फटने लगी। तमस ऊपर से हंस रहा था, लेकिन हल्कू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी मुट्ठियां कसी और धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करने लगा। दूर खड़े पंडित ने अपनी डिवाइस पर तमस की छड़ी की ऊर्जा का विश्लेषण किया। हल्कू, तमस की छड़ी एक खास फ्रीक्वेंसी पर काम कर रही है, पंडित चिल्लाया। अगर तुम एक खास लय में जमीन पर प्रहार करो तो ये ऊर्जा की लहर टूट जाएगी। यह एक पहेली की तरह है, 3 छोटे प्रहार और एक बड़ा धमाका। हल्कू ने पंडित की बात समझ ली। उसने पूरी ताकत जुटाई और जमीन पर 3 बार तेजी से मुक्के मारे, धप धप धप, और फिर अपनी पूरी जान लगाकर एक अंतिम प्रहार किया। उस प्रहार से एक ऐसी शॉकवेव निकली कि तमस की बैंगनी रोशनी कांच की तरह टूट गई। तमस का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरने लगा। हल्कू ने उसकी ओर छलांग लगाई, लेकिन तभी तमस का जहाज उसे बचाने के लिए नीचे आ गया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, हल्कू। तमस चिल्लाया और गायब हो गया। पंडित हल्कू के पास आया और बोला, युद्ध अभी बाकी है, आगे क्या होगा जानने के लिए पंडित पजल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में। हल्कू और मुंबई शहर।